मेरी जो हस्तरेखा है उसमें ऊपर वाले ने संघर्ष लिख के भेजा है। 16 साल का था, पिताजी एक्सपायर हो गए, मैं अकेला था, संघर्ष करता रहा और संघर्ष से निखार आता है। फिर आप सब पीड़ा के पास जाते हो, तब ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती। किसका साया, कौन बरगद, ये जरूरत नहीं होती। इसलिए मेरे कोई ऐसा ना तो सहारा मिला और ना मैंने कभी अपेक्षा की। हाँ, बरगदों ने जरूर अपेक्षा की कि कभी हमें भी बुलाया करो। कौन है ये बरगद? वो अब इस जमाने में, आज के दिन जब वो जीवित नहीं है तो बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, तो इसलिए वो अब उनकी चर्चा ठीक नहीं। चर्चा नंबरदार थे सियासत चौगान के, फतेह मोहम्मद जी नाइच। वो मिलने गए उनसे, वो मंत्री थे, कॉलोनाइजेशन मिनिस्टर थे, तो उनको कहा मैं ज़मीन आवंटित करो। तो उन्होंने कहा कि तुम तो दो देशों के निवासी हो, पाकिस्तान में भी रहते हो और यहाँ भी रहते हो, दोनों जगह जायदाद है। इस बात पर मुझे फतेह मोहम्मद नाइच ने मुझे कहा, मुझे बुरा लगा। तब उनसे वहाँ कैनाल के ऊपर हमने जवाब तलबी की थी। ऐसी जवाब तलबी की किससे मशहूर हो गए? ना किससे मशहूर, तो अब देखिए, ये तो जिसका शासन और कलम जिसके हाथ में होती है, तो वो 4 दिन बाद में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ कि उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, गाल से छूसा गया। और अब ये तो खैर होता है, राज के शासन में चलता रहता है। बरी हो गए हम, कोई किसी ने पहचाना भी नहीं कि ये है वो। क्यों ये पहचानने से सबने क्यों मुकर गए? अरे अब वो मैं क्या करूं, क्यों मुकरे, ये तो आपकी मुस्कान लेकिन सब कुछ बता रही है। गवाह का है, गवाह गवाह क्या का है। गवाह तो उनके थे, हाँ, मेरे तो नहीं थे। गवाह उनके, असर आपका। असर तो देखो रहता ही है। यहाँ दृश्य कहीं नजर नहीं आता कि भगवान कहाँ है, पर हैं। कई लोग ये कहते हैं कि आप तो माननीय विधायक थे, आपने संविधान की शपथ ली थी। किसी प्रशासनिक अधिकारी को इस तरीके का दंड देना जैसे स्कूल में हेडमास्टर देता है कि मुर्गा बन जा, धूप में खड़ा हो जा। देखिए, ये संविधान में कुछ नहीं। मैं पहली बात तो ये क्या, ये संविधान किसका है जी? ये अंग्रेजों का संविधान लिए बैठे हैं हम। जो अंग्रेजों का हमने विरोध किया, जिन वीरों ने फांसी की सजा पाई, शहीद हुए, गोलियां खाई, काला पानी देखा, और ये मिली भगत वाले कांग्रेस ने अंग्रेजों के साथ, और वो जो आज़ादी का तुर्रा बता दिया, जबकि आज़ादी दिलाने वाले सुभाष चंद्र बोस और ये वीर शहीद थे। और वो कानून जिसके लिए हमने इतना बड़ा संघर्ष किया, वो काले कानून हमने आज के दिन लिए बैठे हैं। इनसे क्या उम्मीद रखें? किसने संविधान क्या बनाया है? ये देश है, ये परंपरा और संस्कारों से चलने वाला देश है। इसके ऊपर समाज का नियंत्रण हिंदुस्तान में होता था, तब ये सारा सिस्टम फूल प्रूफ था। अब कुछ नहीं कर सकते आप, किसी भी आप सिस्टम में चले जाओ, किसी भी विभाग में चले जाओ। 28 साल पहले मैंने एक एसपी के खिलाफ मुकदमा किया था मानहानि का। अब पहले बार अभी मेरी गवाही हुई है। माया पत्रिका बंद हो गई, संपादक खत्म हो गया, प्रकाशक खत्म हो गया, मेरे कई गवाह खत्म हो गए, कितने कोर्ट आगे पड़े। क्या आप बोले, लोग कैसे उम्मीद करते हो इस व्यवस्था से, इस संविधान से उम्मीद? तो फिर कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? समाज का नियंत्रण सदियों से रहा है, फुल प्रूफ सिस्टम रहा है। सोने की चिड़िया उसी सिस्टम से हुई, आम आदमी सुखी संपन्न। और हम इस कानून और नियम से चलेगा कोई? आपके 5 आदमियों के बीच में आपके मुंह पे ऊपर को थूक दे, आपका तो रोज मरना हो गया। लेकिन कानून क्या कहेगा? थानेदार जी कहेंगे कि यार इसका तो क्या मुकदमा बनता है, आपका रोज मरना। इस व्यवस्था में जो विश्वास रखता है वो भोले लोग हैं। पर इसी व्यवस्था के तहत आप विधायक बने, मंत्री बने। मैं यहां धरती पर रह के ही तो कर सकता हूं। मैं फांसी खा लूं, फिर मैं क्या कर लूंगा? इस सिस्टम को सुधारना तो इस घर में रह के मैं संन्यास ले लूं, मैं घर में क्या कर लूंगा? पर देवी सिंह भाटी तो खुल के बोलते हैं, विख्यात है, कुख्यात है। इसी क्यों नहीं? 8 बरस तो कुकर जिए, 12 बरस जिए सियार, बरस 18 छतरी जिए, आगे जीना है बेकार। मर जाएंगे, क्या हो गया? अभिमन्यु अभी भी अमर है, आला उदल आज भी इतिहास में है, क्या फर्क पड़ेगा? पर खाट में पड़े पड़े सड़के नहीं मरूंगा। बीकानेर के सांसद, क्या विरोध है देवी सिंह भाटी और अर्जुन मेघवाल का? उनको एंट्री दिलाने वाला कौन था? जी, भैरव सिंह जी ने मुझे फोन किया कि हम कैलाश जी मेघवाल को यहाँ पर सांसद के लिए उतार रहे हैं प्रत्याशी के तौर पर। मैंने कहा हम देख चुके हैं, भुगत चुके हैं। धर्मेंद्र जी बाहर के रहने वाले, उनकी इतनी कोई रुचि नहीं रही, ये क्षेत्र को नुकसान होगा। अगर वो आते हैं तो हम उनको आए वैसे ही वापस रवाना कर देंगे। और तब ये आए थे, तब मुझे कहा कि आपके
पुत्र के साथ साथ मैं रहा हूँ, मेरे घर के अंदर एक कार्यालय खुलता था, और इसलिए हमने भी इनके लिए सहमति दे दी और पूरी मेहनत करके हमारे कार्यकर्ताओं ने इनको जीताया है। फिर वो जाने, हमने तो फिर भी दोबारा जिता दिया। अब जिसके सोच में फर्क हो तो वो जाने, अपना क्या फर्क पड़ता है, अपना तो कोई फर्क पड़ता नहीं। स्थानीय अखबारों में आपके लगातार बयान छपते हैं उनके खिलाफ। हाँ हाँ, जो पूछते हैं, जो कहते हैं, वो अभी आप पूछेंगे तो आपको भी कह दूंगा। क्या मत वैभिन्न क्या? और मत वत कुछ नहीं है, कहना कुछ। 2013 में देवी सिंह भाटी की हार की एक बड़ी वजह यह भी थे कि मेघवाल साहब के समर्थकों ने आपका समर्थन, उसकी नीयत वो जाने, मेरे क्या फर्क पड़ता है। आपके पास भी इस तरह खबरें आई थी? ना खबरें आए तो आए, क्या मैं उनके लिए उसकी क्या औकात है क्या? ये तो ऊपर वाले का फैसला होता है। वो मैं होल टाइमर होके मेरे संस्कारों में, मेरे जीन्स में, लोगों के लिए जियो, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो पशु जीता है, चर लिया, उगली कर ली, गोबर कर लिया। आए हो जगत का कल्याण करो, जरूरतमंद की मदद करो। और हम तो क्या है, हमारे पूर्वज जुझार हुए हैं, क्या क्या साके हुए हैं, जौहर हुए हैं, फिर भी खत्म नहीं हुए। इसलिए ये संघर्ष जारी रहेगा। जो सोचता है कि पैसा, मैं और मेरा ससुराल, यही मेरा आसरा, ये मरेंगे, बेमौत मरेंगे, निश्चित तौर पर मरेंगे। न वो भाई का, न काका का, न गांव का, न किसी जगत का। क्या दिखाया? हाँ, प्रशासन क्या करता है? अगर प्रशासन अपना काम करता तो आज जनता का इस सिस्टम से विश्वास उठता। कौन है ये अंग्रेजी सिस्टम के पैदा किए हुए। अगर आप भी उसमें होते और मैं भी उसमें होता तो मैं भी वो इसी लाइन पर चलता। ये सिस्टम ठीक नहीं है। क्या होता है अधिकारी? कल का बच्चा, पूरे जिले का मालिक, उसको अभी तक ज्ञान नहीं है कि गांव में, गलियों में कांटे होते हैं, किस प्रकार अंधेरे में लोग रहते हैं। और वो पढ़ के, किताब पढ़ के आ गया, इंटरव्यू दे दिया और आ गया वो कलेक्टर बन के, वो आ गया एसपी बन के। आप उनसे कोई अपेक्षा रखते हो? उनका उस समय दिमाग क्या बनता है, ध्यान है? मैं मालिक। तो उसी नौजवान उम्र में आप भी विधायक बने थे। तो हमने वो तेवर दिखाए इसी प्रशासन और अव्यवस्था के खिलाफ। कोई ऐसा महीना नहीं निकलता था जिसमें आंदोलन, रास्ता रोको, जेल भरो नहीं होता था। यूं ही नहीं तपे हैं। ये बात है, लोगों को जागृत करने का फर्ज है। लोग निराश हो रहे हैं कि यार अब ये व्यवस्था बदलेगी थोड़ी, ये तो ऐसा ही चलेगा। और मैं इसीलिए कहता हूं, क्या यार भोले लोगों को घेरा जा रहा है। दिल्ली में एक निर्भया का मामला हो गया, पूरा देश खड़ा हो गया, कानून सख्त बना दिया। 0.001% भी फर्क पड़ा? नहीं तो यही समाज का नियंत्रण था। एक एक गांव में 10-10, 20-20 कंवारे मर जाते थे, शादी नहीं होती थी, मजाल एक घटना हो जाए, समाज का नियंत्रण था। इस व्यवस्था से भोले लोग अपेक्षा करते हैं, लेकिन उनको फिर हम जगाएंगे, लाएंगे। तो आपके हिसाब से समाधान क्या है? संविधान बदल देना चाहिए? संविधान नहीं, संविधान मायने क्या रखता है यार? समाज जो परंपराओं और संस्कारों से चलता। वापस भाजपा में क्यों? और भाजपा में तो कांग्रेस में क्यों जाऊं? ये तो मैंने कहा ही नहीं, ये तो आप। अरे मैं कह रहा हूं तो और कहां जाऊं मैं? भाई राजनीति में रह के इसको ठीक करना है। तो वो अब तो मरा हुआ ऊंट है। ऊंट जब मर जाता है ना तो गांव सड़ने लग जाता है, तो उसको गांव के बाहर फेंकवा दिया जाता है। और उसमें मैं क्यों जाऊं? आप ये जो ऐसे प्रश्न करते हैं, इसमें लोगों की कोई रुचि नहीं होती। कब क्या हुआ और किसने क्या टिकट दिलाया और क्या किया। बहुत होती है ललन टॉप में, लोग पॉलिटिकल किस्से करोड़ों की संख्या में देखते हैं। भाटी चलो देखते हैं, बड़े लोग देखते हैं, पर ऐसा नहीं है जी। मेरी खुली किताब है, मुझे कभी सहारे की जरूरत नहीं रही है। मैं हमेशा मरने के लिए तैयार है। तो मैं इन सारों को कहां ढूंढूंगा, बैसाखियों को? मुझे बैसाखी की जरूरत नहीं है। मैं उस खानदान से हूं, अकेला जीता हूं, अकेला रहता हूं और लोगों के लिए मरता हूं। मैं जीत और हार का फर्क पड़ा। मैं ठेठ वहां पाकिस्तान बॉर्डर पर रहता हूं, इसलिए ये यहाँ पर तुरंत सूचनाएं आती है और नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के लाने से वो कोई गुण नहीं आ जाते हैं। अगर होंगे उनमें इस प्रकार के गुण तो निश्चित तौर पर आगे आएंगे। कोई गुण है उनमें? 2 बार के सांसद, मोदी सरकार में मंत्री। वो मुझे तो अभी दिख नहीं रहा। साफा जरूर देखते हैं हम, हेडगियर। बाकी तो क्या, क्षमा में हिम्मत कहाँ? क्षमा में हिम्मत कहाँ? हिम्मत जो परवाने में है, लुत्फ जलने में नहीं, जल जल के मर जाने में। ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इल्जाम लगाए। किस पर इल्जाम लगाए? वसुंधरा राजे की वो तो सरकार। वो जाना है भाई, मैं बीच में कहा हूं, मैंने तो नहीं लगाए। और कोई लगाता है तो लगाता है, उनकी वो जाने, मैं कहाँ बीच में पंचायती करूं।
मित्र तो आपके थे जसवंत ना, सिंह। मित्र तो मेरे हैं, पर वो उनका अपना कोई सोच है, मेरे ध्यान में भी नहीं है वो कब बोले क्या बोले, जानकारी नहीं है। ध्यान तो आपको ना सब ना है। ना, मुझे डर किसका है? हाँ, हाँ, ये कहीं नहीं है डर। नरेंद्र मोदी जो आपकी पार्टी के नेता है, प्रधानमंत्री, उन्हें क्या करना चाहिए जिससे ये जो आप बुरी स्थिति बता रहे हैं उससे मुक्ति मिले? ना ना, वो मेरे से सलाह लेंगे तो दूंगा। हमारे अरे बुजुर्ग, वो हमारे देखते हैं। बुजुर्ग इसमें नहीं है, मैं ये नहीं बात करता हूँ, मैं फिर पूरी बात समझाता हूँ ना। हाँ, बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए। कोई सलाह मांगेगा तो नरेंद्र मोदी सलाह मांगेंगे तो देंगे। देंगे, बिल्कुल, सबको ही देते हैं, वो भी तो हमारे भाई हैं। एक सलाह, हर जानवर जो कोई बोलता है उसके बराबर में जवाब देना नहीं निकल जाता हूँ। कोई कहता होगा तो कहता होगा, मेरे क्या फर्क पड़ता है। साल 1985 था, M.K. खन्ना मेरे ख्याल से कलेक्टर हुआ करते थे, जी जी। और आपने उनको पकड़ के नीचे पानी में खींच लिया ना था, ना क्या ना था ना वाकया? ना ना, मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे जी हाँ, उनसे बहस जरूर हुई थी। उस समय यहाँ फ्लड आया था जी। शहर के अंदर, और लोगों को सीमेंट नहीं मिल पा रही थी। उस समय ये कांग्रेस का परमिट सिस्टम ऐसा था, कोई चीज बिना परमिट मिलती भी नहीं थी। जी। उस समय एक दफे बहस हुई थी, उसके बाद तो मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे, जानते हैं। कलेक्टर रहे थे बीकानेर में। हाँ रहे, पर मैं इनका कोई वास्ता ज्यादा पड़ा नहीं। कलम छीन ली थी आपने उनके हाथ से, फाइलों पर दस्तखत कर और रहे ये थे। तो चलता रहता है, ये कोई खास बात हो तो ये व्यवस्था ठीक बैठेगी नहीं, सीधा पिंच करो, हिट करो। तो मैं एक तख्ती लगा के गया, सेना के जवानों द्वारा मंजू के साथ में 7 मार्च को बलात्कार व हत्या। तो मुख्यमंत्री की बेटी बता दिया, तो उसमें हाउस के अंदर मेरे तख्ती देखते ही हल्ला खड़ा हो गया। इनकी सदस्यता, मेंबरशिप खत्म करो। परमचंद जी ने कहा, इस ब्रूटल मेजोरिटी से तुम खत्म करना चाहते हो, आई एम सुप्रीम, स्पीकर इज सुप्रीम। एक मुद्दा उठाया है, उस मुद्दे का इतना प्रेशर बना, मेरी तो 7 वो मेंबरशिप तो नहीं गई, पर 7 दिन का एक्सपल्सन हुआ था। और उसके बाद में जनता उलट पड़ी यहाँ, और यहाँ फौज को दौड़ा दौड़ा के मारा, गाड़ियों को शहर में घुसने नहीं दिया। वो दिन है, आज का दिन है। कोई सेना आज तक यहाँ बीकानेर में घटना नहीं कर सकी। जीओसी इंचार्ज आए, उन्होंने कहा था कि आज सुन लिया, दोबारा इस प्रकार घटना थी, यहाँ से पैदल रूट मार्च कराऊंगा चंडीगढ़ तक। तो ये एक व्यवस्था को मैं मेरे तरीके से उठाता हूँ। अब किसी को वो अलग लगता है, वहाँ कांग्रेस वालों को लगा कि हमारे मुख्यमंत्री की बेटी का इस प्रकार से नाम उछाला है, जबकि उस नाम से कोई मंजू उनकी पुत्री थी भी नहीं, और पुत्री होती है वो मुख्यमंत्री की जो मालिक होता है। और उस बात के लिए मैंने मुद्दा उठाया था, उठाऊंगा मेरे तरीके से। कार्रवाई में भी दर्ज है कि उन्होंने आपसे पूछ लिया कि और भाटी जी आजकल क्या चल रहा है, और आपने शेर पढ़ा था, अंधों के शहर में आईने बेचता हूँ। हाँ, वो तो सही है, ये तो हकीकत है। ये जो यहाँ सारे विराजमान हैं, तब हमारे से पूछ लिया, हमें एमएलए बना दिया। किसी ने कहा, क्या कर रहे हो आजकल, क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, अंधों के शहर में आईने बेचता हूँ। देखिए, चारण समाज है हमारा, चेयरमैन बनाया नगर पालिका देशनोक, चेयरमैन बनाया चमनदान चारण को, चारण वाला का बज्जू में चेयरमैन। माली समाज को सभापति बनाई हमारे नगर परिषद बीकानेर की। सुथार समाज की सुशीला सुथार को बनाया नगर पालिका बीकानेर की चेयरमैन। मेघवाल जो वर्तमान में चेयरमैन है कानाराम गुगरवाल नगर पालिका देशनोक। बिश्नोई ऊन फल सब्जी मंडी गिनती की है राजस्थान में, उसका पूरे जिले का चेयरमैन उनको बनाया। जाट को प्रधान अभी बना रखा है ये राधा देवी सियाग हमारे बीकानेर पंचायत समिति को। जीनगर मोची नगर पालिका देशनोक का चेयरमैन बनाया ओम प्रकाश जीनगर को। आप कौन सा चाहते हो, नाई को? पूरे जिले का सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बनाया नाई को। और कौन कौन सी, मुसलमान सब्बू खां ककराला, उसको AA क्लास अनाज मंडी का चेयरमैन बनाया बीकानेर का। अब मकसूद अहमद कांग्रेस से, हम सामाजिक न्याय में जो उसको समर्थन देकर नगर परिषद का चेयरमैन बनाया। हारून रशीद उसको वाइस चेयरमैन बनाया। कौन पीछे रह गया? और कोई बताइए। ब्राह्मण को बनाया जिला अध्यक्ष, और आज है महामंत्री आस्करण उपाध्याय। तो हम इस प्रकार का ये भेद कर, काठ की हांडी मैंने पहले कहा था एक बार चढ़ती है, 40 साल नहीं चलती। देवी सिंह भाटी, जिनका इंटरव्यू करना आपके पत्रकारिता के जीवन में एक दिलचस्प अध्याय और अनुभव को जोड़ता है। शुक्रिया।